दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो है ऑप्शंस बायर के लिए। पर्टिकुलर मैं भी ऑप्शन बायर ही हूँ, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक पर्टिकुलर जो मेरी स्ट्रेटजी है जो हमेशा काम करती है, जिससे मैं एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बना हूँ, वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज बात करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आप जो है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके, ऑप्शंस बाइंग करके मंथली आप जो है रेगुलर इनकम एक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज ये जो है हमारे सामने बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम है। आज की डेट जो है 21 अक्टूबर है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 4 दिन बाद दीपावली है। मैं भी थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा दीपावली के पहले मैं वीडियो बना देता हूँ एक। ठीक है, आज 21 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है 40,883 पर। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जो ये टाइम फ्रेम है इसको स्विच करना होगा हमें 1 डे के ऊपर। ठीक है, ये 1 डे की टाइम फ्रेम आ गई है। 1 डे की टाइम फ्रेम में क्या है, पर्टिकुलर जो भी ये कैंडल बन रही है पूरे एक दिन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आज की ओपनिंग जो हुई थी बैंक निफ्टी इंडेक्स की 40,350 के आसपास हुई थी, और हाई जो इसने बनाया था 41,000 के आसपास का, और क्लोजिंग इसने दी है 40,780 के आसपास। ठीक है, चलिए अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम में थोड़ा पहले पीछे। हम चलते हैं 6 महीने पीछे। बात करते हैं हम 2022 की, जनवरी 2022 की, जब जनवरी 2022 शुरू हुआ था। चलिए तो दोस्तों, ये हमारे सामने जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है। ठीक है, बात करते हैं हम जनवरी 2022 की। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो ये बनेगी, आपको जो भी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको जो भी ट्रेड लगाना है, अपना ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करनी है, तो हम जो भी महीना शुरू होता है उसके एक दिन पहले ये ट्रेड बनाएंगे। जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो 31 जनवरी अगर लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो 31 जनवरी को हमें जो है ये पोजीशन बनाना है। अब 31 जनवरी को देखा जाए, ये देखिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कैंडल जो है ये 31 जनवरी की, 31 दिसंबर की है। 31 दिसंबर 2021 की, 31 दिसंबर 2021 की जो क्लोजिंग थी वो थी करीब करीब 35,500 के आसपास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 35,500 का जो है कॉल ऑप्शन वो बाय करना है। ठीक है, ये हम चलते हैं, मेरे पास एक शीट है। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी कुछ डाटा, 35,500 पे था मार्केट, तो ये हमें इस शीट के अंदर डालना है कि कितने पे था मार्केट जब आपने बाई की। तो 35,500 पे मार्केट था। ठीक है, आपकी डेट कौन सी डलेगी, बाय डेट। ठीक है, आपकी बाय डेट कौन सी डलेगी, 31/12/2021। ये आपने डाल दिया यहाँ पर 31/12/2021, ये आपकी बाइंग डेट रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक्सपायरी कौन सी रहेगी, एक्सपायरी इसके अंदर रहेगी जनवरी की जो लास्ट एक्सपायरी होगी। ठीक है, अब जनवरी की हम लास्ट एक्सपायरी देख लेते हैं। जनवरी 2020 की लास्ट एक्सपायरी कौन सी थी, जनवरी 2020 की लास्ट एक्सपायरी थी 27 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो वही एक्सपायरी हम यहाँ डालेंगे, 27 जनवरी 2022, ये यहाँ पर डाल दी। ठीक है, इसके बाद में आपको क्वांटिटी मीन्स लॉट कितने लेना है, तो आप एक एक लॉट उठाइए दोनों को, तो 25 का लॉट हो गया। ठीक है, कॉल कौन सी लेना है आपको, जिस पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, मतलब 3:30 बजे बाद 35,000 के 3:30 बजे के आसपास जो है 35,000 मार्केट, तो 35,000 की ही कॉल लेनी है आपको, और 35,000 की ही पुट लेनी है आपको। ठीक है, दोनों का एक एक लॉट लेना है। अब देख लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को 35,000 की पुट और 35,000 की कॉल का प्रीमियम कितना था, क्लोजिंग प्रीमियम कितने की थी इनकी। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एनएससी की वेबसाइट पर जाना है, या फिर गूगल पे आप डाल सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस हिस्टोरिकल डाटा, ये दिख रहा है आपको, बस आपको ये डालना है गूगल सर्च में, तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला वाला आएगा, जो पहली विंडो खुलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जो लोग नहीं बताते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप जो है काफ़ी कुछ जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रियल मनी से ना करते हुए, जो ये मेरी शीट है, ऐसी शीट से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट महीने के आपने ऑप्शंस ले लिए, उनको शीट के अंदर फीड किया, उनका डाटा फीड किया, किस पे ख़रीदा है, कितने टाइम के बाद में, कितने दिन के बाद में आपने उनको बेचा है, वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ है सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या होगा, हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिंबल सिलेक्ट करना है कौन सा है, तो निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, बैंक निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया। ठीक है, साल कौन सा था, 2022 में। ठीक है, 2022। इसके अंदर देखा जाए तो भाइयों, आपको देखा जाए तो 5 साल का पूरा डाटा मिल जाएगा। मैं तो पूरे 6 महीने के पहले से शीट बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पूरा जो है 5 साल का डाटा मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक्सपायरी हमें देखना है तो 27 जनवरी की एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखी थी 27 जनवरी की एक्सपायरी, तो 27 जनवरी की एक्सपायरी लेना है हमें। ठीक है, ऑप्शन कौन सा लेना है, पहले हम कॉल ऑप्शन का देखेंगे। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कॉल और पुट का अलग अलग देखना हो, यहाँ पे पहले हम डाल देते हैं स्ट्राइक। कौन सी, 35,000 की हमें, 35,500 सॉरी 35,500 की हमें कॉल और पुट लेना है। ठीक है, शीट में क्या लिखा है, 35,500 नहीं लिखा है, यहाँ पर 35,500 कर देते हैं। ये 35,500 की कॉल और पुट दोनों का देखना है हमें। ठीक है, चाहते हैं, और यहाँ पे 1 डे का लिखा है, 1 डे नहीं, हमें 365 डेज करना है। और गेट डाटा, तो नीचे जो है आपका पूरा डाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम पुट का भी देख लेते हैं, वही चीज़ें करना है सेम टू सेम। ये देखिए, सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट टाइप में इंडेक्स ऑप्शन, सिंबल में आपको सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी, ईयर में 2022। ठीक है, एक्सपायरी 27 जनवरी 2022 की। ऑप्शन भी यहाँ पे पुट ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से टाइप नहीं करना पड़े, ज़्यादा समय बचेगा, वीडियो लेंथी नहीं होगा इससे। यहाँ पे पेस्ट किया, डाटा लिया 365 डेज़ का। ये देखिए, गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डेट कौन सी चाहिए, किस डेट को हमें परचेज़ करना था, 31/12/2021 को। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है 27 जनवरी की एक्सपायरी की 35,500 की कॉल, इसका 31 दिसंबर को क्लोजिंग रेट क्या था। ये देखिए, क्लोजिंग रेट कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग रेट है। तो इसी रो में हम जाते हैं नीचे, तो हमें 31 दिसंबर का क्लोजिंग रेट मिल जाएगा। 31 दिसंबर का क्लोजिंग रेट जो था 878, मतलब इसी रेट के आसपास आपने करीब इसको बाई किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, करीब हो सकता है आपने 900 के आसपास बाई कर लिया, तो 900 यहाँ पे डाल दिया आपने। ओके, ठीक है, और वैसा के वैसा ही हमें पुट का डाटा देखना है। पुट के क्लोज पे गए, यहाँ नीचे स्क्रॉल करा, इसके बाद हम आए तो 31 दिसंबर ये रहा। ठीक है, ये देखिए 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर की क्लोजिंग जो हुई है 35,500 की पुट की, वो हुई है 720 रुपये के आसपास। तो आपने अराउंड 700 750 के आसपास, अब थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, 750 के आसपास आपने उठा लिया, क्योंकि ये प्राइस जो बताता है मार्केट बंद होने के बाद में कुछ सेटलमेंट होता है मार्केट में, उसके बाद का प्राइस है। ठीक है, 750 रुपये में आपने पुट को ले लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ कि आपको कैपिटल कितना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए पर्टिकुलर आपको चाहिए कम से कम 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इतना बैलेंस आपको चाहिए अगर आप मंथली में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बोलूँगा, वीकली में काम मत कीजिए दोस्तों। देखो, वीकली ऑप्शंस में अगर काम करेंगे, वीकली ऑप्शंस में ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं कमाता है। वीकली ऑप्शन में हमेशा ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है, समझे आप। ठीक है, इसलिए बात मानिए, मंथली ऑप्शन में काम कीजिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन पैसा आपका सेफ रहता है और कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट निकल ही जाता है। ये आपका चीज़ें जो है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब 50,000 आपका बैलेंस था टोटल, इन दोनों को आपने बाई किया, इनका निकाल लेते हैं हम। एक एक लॉट आपने बाई किया, तो 900 इंटू 25 प्लस 750 इंटू 25, दोनों का एक एक लॉट लिया आपने। सॉरी, ये गलत बता रहा है,
इसको ऐसा कर लेते हैं हम 900 प्लस 750 इंटू 25, ठीक है। 41,250 रुपये की आपकी पोजीशन बनी है सिंगल लॉट में, ठीक है। ये रहा 41,250 रुपये की आपकी वैल्यू रही, 50,000 में से कट गया, इसके बाद में 8,750 रुपये आपके अकाउंट में बचा है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब ये इस तरह की स्ट्रैटेजी, अगर आपने इस शीट को प्रॉपर फॉलो करा, आपने 6 महीने बाकायदा बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अगर काम करा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपके 50,000 रुपये 1 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई बत्ती नहीं दे रहा हूँ लोगों को। मैं पर्टिकुलर मैं 8 साल से मार्केट को देख रहा हूँ, और 8 साल के बाद में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि मुझे वीकली ऑप्शन में काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ मंथली ऑप्शन में काम करना है। भले ही मेरे पास में पैसा नहीं होगा 50,000 रुपये, मैं काम करूँगा, डबल शिफ्ट में काम करूँगा, जब तक मेरे पास 50,000 का कैपिटल नहीं होगा तब तक मैं मार्केट में नहीं उतरूँगा, ठीक है। और मैं मंथली ऑप्शन में ही काम करूँगा। मुझे एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, मुझे धीरे धीरे पैसा कमाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम चार्ट की तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चार्ट की तरफ आए तो चार्ट क्या बता रहा है हमें, देखिए ये चार्ट का मूवमेंट है पर्टिकुलर, ठीक है। ये मार्केट की साइकिल है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, 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 ठीक है। और हमेशा से मार्केट में यही होता आया है, मार्केट में कुछ नया नहीं होता है, मार्केट की साइकिल ही ऐसी, मार्केट चलता ही ऐसा है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सब तरफ जाएगा वो, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं 2022 में। अब 31 दिसंबर को आपकी पोजीशन तो बन गई, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक चीज़ देखिए आप, ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये जनवरी से फरवरी के बीच का समय है, यहाँ से यहाँ तक। ये फरवरी से मार्च का समय है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मार्च से लेके अप्रैल तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक, अप्रैल से लेके मई तक का, मई से लेके जून तक का। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, आप लोगों को भी ये बातें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। आप इस सीधी बात देखिए, मार्केट की क्लोजिंग हुई 35,500 पे, ठीक है, जनवरी में, 31 दिसंबर को, ठीक है। अगले महीने जो देखिए आप 10 से 15 दिन के अंदर मार्केट कितना ऊपर आ गया, 38,800, मतलब करीब करीब मार्केट 3,000 पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है। इसके बाद ऊपर आने के बाद में 38,800 से मार्केट कितना नीचे आ गया, 36,400, मतलब करीब करीब 2 से 2,500 पॉइंट मार्केट गिर भी गया वापस, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट 36,000 से, ये देखिए आप 40,000, 39,500 के आसपास, मतलब यहाँ पे देखा है तो 2,500 पॉइंट फिर बढ़ गया, ठीक है। ये फरवरी की बात है, नीचे डेट दिख रही है आपको, साइड में रेट भी दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है, आप चाहे तो चार्ट निकाल के देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो फरवरी में जो है, फरवरी की शुरुआत में 39,500 पे था, 39,500 से जो है फरवरी के एंड में 34,800 पे आ गया, 5,000 पॉइंट गिर गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो मार्च में ये था 32,000 पे, तो 32,000 से जो है मार्च में बीच में ये जो है 36,700 पे आ गया, फिर 4,000 पॉइंट चढ़ गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर मार्केट की साइकिल क्या है, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एन ऑन एवरेज मार्केट 3,000 पॉइंट या तो ऊपर जा रहा है, 3,000 पॉइंट या तो नीचे जा रहा है, या एन ऑन एवरेज देखा जाए पूरे महीने भर का जो उसका जो मूवमेंट है वो करीब करीब आपको 5 से 6,000 पॉइंट का मिलेगा, मतलब 5 से 6,000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स इकलौता आपको जो है एक महीने के अंदर दे रहा है। अब इतना ज़्यादा मूवमेंट होने के बाद भी जो है, जो बंदा ऑप्शन बायर है वो पैसा क्यों नहीं कमा पाता, क्यों नहीं कमा पाता, बताइए क्यों नहीं कमा पाता पैसा? क्योंकि उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं, आप सबसे पहली बात तो आप वीकली ऑप्शन में जाते हैं, दूसरी बात आप सस्ते ऑप्शन खरीदते हैं, तुक्का लग गया, ठीक है, मार्केट बढ़ गया तो कॉल बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट लेके निकल गए, मार्केट गिर गई तो पुट में प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन कभी भी आप लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग हेजिंग के साथ में काम करें, हम कॉल और पुट दोनों लें, ठीक है। नुकसान क्या है, फ़ायदा ही है ना उसके अंदर, नुकसान किस बात का? क्योंकि आपका बस थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, आपका थोड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। आप ये सोचिए जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 5 के स्ट्राइक की ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका 1.5 लाख 2 लाख रुपए मार्जिन ब्लॉक हो जाता है, और वो छोटे से 2-2 हज़ार रुपये के प्रॉफिट के लिए 1.5 लाख रुपये का मार्जिन अपना लगा के रखते हैं, ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2,000 2,500 रुपये के प्रॉफिट पे वो लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है।
एक दिन में, 2 दिन में या सेम डे में वो बाहर हो जाते हैं। हालांकि उनका प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आप देखोगे कि ऑप्शन सेलर से ज़्यादा अपना प्रॉफिट निकलेगा इसके अंदर। ठीक है। अब जब ऑप्शन सेलर 1.5 से 2 लाख रुपए का रिस्क ले सकता है 2 से 2,500 रुपये कमाने के लिए, तो भैया आप जो है 20 से 25,000 रुपये कमाने के लिए आप 50,000 रुपये का रिस्क तो ले ही सकते हैं। और उसमें भी रिस्क ऐसा है कि भैया आपका 50,000 रुपये जो है सेफ है, उसमें कुछ नहीं होगा। बस ये कि आपको पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब चार्ट पे देखिए 31 तारीख के बाद में जो है ये देखिए आप 12 जनवरी को मार्केट आ गया 38,900 पे। ठीक है, 38,900 का इसने 38,800 का इसने हाई बनाया। ठीक है, हम चलते हैं शीट की तरफ। ये देखिए 12 जनवरी को 38,800 पे मार्केट आ गया। तो ये हमारी ब्लैंक शीट में हम फिल कर देते हैं। ये यहाँ फिल किया। ठीक है, मार्केट कितना ऊपर आ गया 38,800 पे, ये भी इसमें फिल कर देते हैं यहीं पर। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है मैंने शीट में एक कॉलम पूरा मैं आपको भर के बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखिए मार्केट की ओपनिंग कितनी थी 31 तारीख को, मार्केट कितने पे था 35,500 पर। आज मार्केट कितने पे आ गया 12 तारीख को 38,800। 3,300 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। ठीक है। अब आपके पास क्या है, कॉल और पुट दोनों है। ठीक है। अब हुआ क्या होगा यहाँ पे, आपकी पुट तो नीचे गई होगी, मार्केट ऊपर गया है, लेकिन कॉल आपकी बड़ी होगी। अब ये कॉल 900 रुपये से कितने की हो गई, ये देखने के लिए हमें वापस वहीं चलना पड़ेगा NSE की साइट पे। हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, हम आते हैं 31 दिसंबर को हमने बाई किया था। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। 31 दिसंबर से मैं आ गया 12 जनवरी पे। 12 जनवरी पे कॉल की जो ओपनिंग हुई वो हुई सीधे सीधे 3,383 रुपये पे, और हाई इसने बनाया 3,490 रुपये का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपने 3,400 पे इसको बेच दिया है, 3,300 पे बेच दिया। ठीक है। एग्जैक्ट तो पॉइंट आपने पकड़ा नहीं होगा, लेकिन चलिए ठीक है, 3,300 के आसपास ओपनिंग हुई तो 3,300 पे आपने बेच दिया। तो 3,300 पे आपने जो है कॉल को बेच दिया। ठीक है। वैसे ही पुट का देख लेते हैं। पुट ज़ीरो नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी हुई नहीं, 27 जनवरी आने में टाइम है। अभी तो 12 जनवरी हुई है। 12 जनवरी को हम देख लेते हैं पुट का। देखिए पुट हो गई 72 पे ओपन हुई, 50 का इसने लो बनाया। ठीक है। तो 50 रुपये के आसपास आपने जो है पुट को बेच दिया। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50। 50 रुपये में आपने पुट को सेल किया। अब देखिए अब क्या जादू हुआ। 900 रुपये में आपने ख़रीदा था, 900 प्लस 750, दोनों को मिला के आपने कितने में बाइंग की थी, देखिए आप 900 प्लस 750, ये आपकी बाइंग हुई थी। कितना हो गया ये 1,650 रुपये की। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर आपकी सेलिंग कितने में हो रही है ये देखिए आप, ये याद रखिएगा। आप 1,650 में बाइंग हुई थी, 3,300 प्लस 50, इतने में आपने बेचा है। ठीक है। अब ख़रीदा कितने पे था 1,650 में, 1,650 इसमें से मैं माइनस करता हूँ अगर, तो कितना आ रहा है 1700। 1700 पॉइंट का आपने प्रॉफिट लिया। अब 1700 पॉइंट कितना होता है प्रॉफिट देखते हैं अपन। 25 से इंटू कर देते हैं अपन लॉट साइज से, 42,500 रुपये। मतलब जितने में आपने माल ख़रीदा था उससे ज़्यादा पैसा, ये मतलब 100% से ऊपर का प्रॉफिट है आपका। 110% बोला जाएगा इसे, 110 या 115 या 120% के आसपास। ये देखिए अब आपका माल टोटल कितने में बिका, 3,300 प्लस 50 इंटू 25, कितने में बिका आपका 83,750 रुपये। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया 83,750। इतने में बाई किया था, इतने में सेल किया। नेट प्रॉफिट जो निकला वो आपका कितना निकला 42,500 रुपये। ठीक है। 42,000 रुपये का आपका प्रॉफिट निकला। इतना आपका बैलेंस बचा हुआ था माल खरीदने के बाद में, इतने में माल बिका। ठीक है। और इतना पैसा आपके अकाउंट में जुड़ गया। 50,000 में जो है अब जो है किस में 8,750 बचा था, 8,750 में 83,750 रुपये जुड़ गया। मतलब ये देखिए आप कि इस अमाउंट का करीब करीब 10 गुना अमाउंट जुड़ गया आपका। तो आपका बैलेंस कितना हो गया 92,500। ठीक है।
मतलब एक महीना पूरा भी नहीं हुआ और 12 दिन के अंदर करीब करीब देखा जाए तो आपने अपने कैपिटल को डबल ही कर लिया। अब ऑप्शन बाइंग करेंगे, आप सस्ते ऑप्शन में जाएंगे, वीकली में जाएंगे, तो सीधी सी बात है आपका एक दिन का 5,000 रुपये लेके जाएंगे, 5,000 रुपये लेके बैठेंगे, 1,000 रुपये लेके उठेंगे शाम को। ठीक है, तो इससे बेटर है ये करो ना, क्या दिक्कत है इसमें, परेशानी क्या है ये करने में। भैया आपको कितना चाहिए प्रॉफिट भैया, 5,000 रुपये लेके आप घुसे हो तो 5,000 का ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये कमा लूँ, 3,000 रुपये कमा लूँ 5,000 से। इतना तो ऑप्शन सेलर भी नहीं कमाता जो 1,50,000 रुपये लेके उतरता है मार्केट में, वो 1-1,500 रुपये कमा के बाहर निकल जाता है। तो आप ये सोचो आप 5,000 में कितना कमा सकते हो। 5,000 का मैक्सिमम 5%, 10% मान लो आप 500 रुपये पर डे के कमाना है। अब 500 रुपये पर डे के हिसाब से अगर 12 दिन का मैं जोड़ूँ, 30 दिन का मैं जोड़ूँ, सॉरी 20 दिन मार्केट चालू रहता है ना, तो 500 रुपये के हिसाब से 20 दिन, अगर 500 रुपये पर डे का आपने डेली प्रॉफिट कर ही लिया तो भी आप कितने कमाओगे महीने के, 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 12 दिन में कितने कमा लिए, दिख रहा है आपको, 42,500। तो ये फ़र्क पड़ता है, ये इस स्ट्रेटजी का मतलब है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि भैया आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में काम करोगे तो बाकायदा जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब जो जैसा मैंने एक ट्रेड बनाया है इसके अंदर, वैसे ही एक शीट मेरे पास में है जिसमें मतलब मैंने करीब करीब देखा जाए तो ये देखिए आप, हम चलते हैं, ये टोटल मैंने 6 महीने के ट्रेड बनाए हुए, पूरे मंथली ट्रेड है ये देखिए। 35,500 पे था मार्केट, 31 तारीख को ख़रीदा, 12 तारीख को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद में 12 तारीख को ही 27 जनवरी की एक्सपायरी ली और जितने में मार्केट था वहीं की कॉल पुट मैंने वापस खरीद ली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर मैंने लॉट मैंने डबल कर दिए, 2 लॉट कर दिए। ठीक है, पहले एक एक लॉट में काम करता था क्योंकि कैपिटल मेरे पास 50,000 रुपये ही था, लेकिन बाद में अब तो मेरे पास में कैपिटल थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो मैंने 2 लॉट पे काम किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस एक ही है कि मैंने 100 पॉइंट आएगी कॉल और 100 पॉइंट पीछे की पुट ली है इसमें। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एट द मनी भी ले सकते हो, नियर द मनी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 100 पॉइंट से ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाना है। ठीक है, पैसा तो उतना ही लगना है, 19-20, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, उसके बाद मैं 12 तारीख को ख़रीदा, फिर 24 तारीख को बेच दिया, 36,600 पे मार्केट आ गया है। देख लीजिए, हम चार्ट पे देख लेते हैं, ये क्या था, ये देखिए 12 तारीख को, और उसके बाद में हम देखें तो ये 24 तारीख को आ गया 36,500 पे। ठीक है, वही कि वही चीज़ पूरी शीट के अंदर मेंशन है। ठीक है, 2200 पॉइंट नीचे आया मार्केट तो क्या हुआ, कॉल घट गई, जो कॉल 700 मिली थी वो घट के 20 रुपये की हो गई, जो पुट 600 की ली थी वो बढ़ के 2200 की हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकला, 46,000। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद में फिर वही किया, 24 तारीख को मैंने माल बेचा था, 24 तारीख को फिर मैंने माल ख़रीद लिया 36,600 की, जो पे मार्केट जो यहाँ पे 36,600 के आसपास बंद होने वाला, 36,600 की ही कॉल पुट दोनों ले ली। ठीक है, 3 लॉट का पैसा नहीं हुआ था इसलिए 2-2 लॉट में ही काम किया। ठीक है, दोनों को ख़रीदा। उसके बाद में देखा जाए तो 24 फरवरी की मैंने एक्सपायरी ली अगले महीने की, सिर्फ 2 फरवरी को, मतलब मेरे माल ख़रीदने के 5 से 6 दिन बाद मार्केट जो है 36,600 से 39,400 पहुँच गया, 2800 पॉइंट प्लस हो गया मार्केट। ये देखिए, हम चार्ट पे चलते हैं, ये देखिए फरवरी में यहाँ पे माल ख़रीदा और देखा जाए तो 6 फरवरी को, 2 फरवरी को मार्केट जो है 39,400, 39,500 पे आ गया। ये फटाफट मार्केट ने मूवमेंट दिया, ऐसे मूवमेंट मिलते हैं स्ट्रेटजी में। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कॉल पुट का, ये देखिए कॉल जो ली थी 1400 की कॉल थी वो 2600 की हो गई, 1000 की जो पुट थी वो 120 की हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट कितना निकला, ये देखिए आप 16,000 रुपये का प्रॉफिट निकला। ठीक है, काउंट करते जाइए आप, 16,000 थोड़ा कम प्रॉफिट लग रहा है, ठीक है, लेकिन 6 दिन में भी तो हो गया, ये भी देखिए 6 दिन में हो गया ना। कहाँ आप 500 रुपये डेली के कमाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये तो 6 दिन में 16,000 रुपये मिल गए अपने को। ठीक है, फिर वापस वही चले, 2 तारीख को मैंने माल बेचा, 2 तारीख को फिर ख़रीदा 39,400। ठीक है, इतने पे मार्केट था, वही के आसपास की कॉल पुट ली। इस बार मैंने 3 लॉट कर दिए, कॉल 800 में खरीदी, पुट 900 में खरीदी। अब देखा जाए तो 8 फरवरी को मार्केट आ गया 37,300 पे। चार्ट पे देख लेते हैं, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये 2 फरवरी, ये 8 फरवरी, ये मार्केट आ गया नीचे। ठीक है,
जो हो रहा है फटाफट पैसा मिलता है। एक बार अगर इसके अंदर पैसा कमाना चालू कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये 37,300 पे मार्केट आ गया, 2100 पॉइंट मार्केट गिर गया, कॉल 200 रुपये की हो गई जो 800 रुपये की थी, पुट जो 900 रुपये की थी तो 2000 की हो गई। ये देखिए यहाँ पे 37,500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कितने दिनों के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। वैसे तो कभी ट्रेडिंग का काम बंद होता ही नहीं है। ठीक है, अब 1 साल में ऐसे ही अपने 6 महीने ही काम किया और लॉट आपके बढ़ाते गए, कंसिस्टेंट आपका प्रॉफिट होता गया। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने 10,000, 20,000, 25,000 रुपये निकाल भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एंड में आप देखें अगर इस स्ट्रेटेजी से मैं अगर सिर्फ प्रॉफिट गिनूँ तो कितना निकल रहा है, ये 2,34,57,250 रुपये। ये जो स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट निकला है पर्टिकुलर जो मार्केट में हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, मैं कुछ अलग नया नहीं बताया मैंने। ठीक है, बस ये कि यहाँ से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब पर्टिकुलर क्या है, ये स्ट्रेटेजी कुछ लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। ठीक है, कुछ तरीके हैं जिससे आप इस स्ट्रेटेजी को जो है देखिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ये बीच में जरा सा नीचे आ गया तो लोग क्या पैनिक में बाहर निकल जाते हैं, फिर वापस ऊपर चलने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज़ है, कुछ थोड़े से रूल्स हैं, कुछ मेरी ट्रिक्स है जिनको आपको फॉलो करना है। कैसे आप इस पॉइंट पे बैठ सकते हैं, इस पॉइंट पे आप बैठे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इस पॉइंट पे आप बैठे यहाँ पर तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यहाँ पर आप बैठे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यहाँ पर आप बैठे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स ही है जो है मेरा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसके अंदर मैं सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे आप इस शीट को, जो ये मंथली शीट है, मंथली शीट को आप वीकली शीट में कन्वर्ट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना कैपिटल कम कर सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास में, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप 50,000 का कैपिटल है तो 50,000 से नहीं स्टार्ट करते हो, आप 25,000 से स्टार्ट कर सकते हो। यही स्ट्रेटजी आप वीक में कैसे लगा सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हो, कितना आपको लॉस का मार्जिन रखना है। वैसे तो पर्टिकुलर लॉस होता ही नहीं है, बहुत कम इसके अंदर चांसेस रहते हैं लॉस होने के, ऐसा तो होता नहीं है। मुझे तो कभी हुआ नहीं शायद लॉस एक आध बार कभी शायद मैंने देखा था कुछ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास में एक ब्लैंक शीट है, ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, पुराने डाटा के साथ में आपको पूरी फुल शीट 1.5 साल 3 साल के डाटा के साथ में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है पर्टिकुलर, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मल वीडियो बनाया। जो लोग मेरा एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल वेलकम है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, मेरा फ़ोन नंबर भी है। जो लोग इच्छुक है, जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, जिनको थोड़ा जल्दी जो है थोड़ा तरीके से एजुकेशन मतलब सीख के करना है। ठीक है, और बाकी जो है मैंने तो काफ़ी कुछ इस शीट में बता ही दिया है। जो लोग चाहे जो मंथली बेसिस पे काम करना, जिनको मुझे किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं देना, जो अपने आप में ही करना चाहते हैं, जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग आती है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। शीट को फॉलो कर सकते हैं, मंथली ट्रेड बना सकते हैं, मंथ की आखिरी डेट पर बनाइए। ठीक है, उसके बाद में जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है बेचिए, प्रॉफिट कमाइए। ओके, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को जो है मेरे जैसे जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, उसके थ्रू आपको रेगुलर इनकम, रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करना है बिना किसी रिस्क के, तो आप बिल्कुल मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलो सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, फिर से ओके, चलिए, गुड डे।